नमस्कार, मैं अंशु शौरान, लेक्चरर इन मैथमेटिक्स, GSSS मुजेड़ी, डिस्ट्रिक्ट फरीदाबाद से। आज इस वीडियो में हम प्रोबेबिलिटी का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। पार्ट 1 उम्मीद है आपने ध्यान से किया होगा और आपको समझ भी आया होगा। आज हम प्रोबेबिलिटी पार्ट 2 में आगे जो डेफिनेशंस हैं, इवेंट्स, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, इस तरह की डेफिनेशंस को पढ़ेंगे और समझेंगे। उम्मीद है आपको ये समझ आएगा। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं आज का चैप्टर। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं प्रोबेबिलिटी। इसका सेकंड पार्ट शुरू कर रहे हैं हम यहाँ। फर्स्ट पार्ट आप पहले कर चुके हैं, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। तो अब तक आपने क्या किया है, अब इसमें ये देखते हैं। पहले अब तक आपने किया है रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? कोई भी आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए सिक्का उछालना है तो वो एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है। डाई को उछाल रहे हैं तो वो एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है। तो ये रैंडम एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। लास्ट लेसन में हम कर चुके हैं, एक बार आप रिवाइज भी कर सकते हैं। आउटकम्स एंड सैंपल स्पेस। आउटकम्स, जो आउटकम निकल के आते हैं, जैसे अगर आपने एक सिक्का उछाला है तो हेड और टेल आने की जो पॉसिबिलिटीज हैं वो आउटकम्स हैं। जैसे सिक्का उछाला तो हेड और टेल आ सकते हैं, यही पॉसिबल आउटकम्स हैं। तो उसके बाद आता है सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या है? सैंपल स्पेस है अगर इन आउटकम्स को हम किसी सेट में डाल देंगे। अगर मैंने इनको H और T ऐसे सेट में डाल दिए तो ये हमारा क्या हो गया, यहाँ से एक सैंपल स्पेस बन गया। इतना हमें क्लियर है। तो अब आगे कुछ डेफिनेशंस आएंगी, उसके साथ हम पढ़ते हुए चलते हैं। नेक्स्ट है इवेंट। इवेंट क्या होता है? एनी सबसेट E ऑफ ए सैंपल स्पेस S इज कॉल्ड एन इवेंट। अब यहाँ एग्जांपल लेते हुए हम चलेंगे। जैसे अब सिक्का उछालने वाला ही हम एक बार लेके चलते हैं। जैसे अगर हमने 2 कॉइन्स को उछाला है तो पहले यहाँ पर चलिए कि सैंपल स्पेस मुझे बताइए। तो सैंपल स्पेस में कितने आएंगे? अगर 2 कॉइन्स को उछाला है तो दोनों में हेड हेड आ सकता है दोनों बार, या फिर हेड टेल आ सकता है, या फिर टेल हेड आ सकता है, या फिर टेल टेल आ सकता है। ये हमारा सैंपल स्पेस बना। अब इसके जो भी सबसेट बनेगा, या फिर अगर हम बोले इवेंट E, कोई भी सबसेट, सपोज HH, ये क्या हो गया? ये भी एक इवेंट बन गया, इसका एक सबसेट भी है ये। या फिर हम इसको E1 से नाम दे दो, इसको E2 से दे दो। कि अगर हम बोलें HT TH, ये भी एक इवेंट हो गया। E3 लो, कोई और ले लो, जैसे TT वाला ले लो, तो ये भी क्या हो गया? एक इवेंट हो गया। मीन्स इस S के जितने भी सबसेट बन रहे हैं वो सारे हमारे क्या हैं? इवेंट हैं। अब अगर आपको बोलूं कि S कोई भी सैंपल स्पेस है जहां हमने एक सिक्के को 2 बार उछाला है, तो आप इवेंट हेड के 2 बार आने की पॉसिबिलिटी का इवेंट डिस्क्राइब कीजिए। तो हमारा इवेंट कौन सा बन जाएगा? ये वाला। इसके अलावा इस सेट में और कोई एलिमेंट आ नहीं सकता है, क्योंकि यही वो सेट है जहां पर हमारा जो इवन है, जो हेड है, वो 2 बार आया है। तो ये हमारा इसका इवेंट हो गया। इसी तरह से और हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं हम। नेक्स्ट है अकरेंस ऑफ एन इवेंट। The event E of a sample space S is said to have occurred if the outcome omega, एक इस नोटेशन को आप ध्यान रखेंगे, इसे ओमेगा बोलते हैं। ओमेगा W है, ऊपर से थोड़ा राउंड हो गया है तो इसे हम ओमेगा बोलेंगे। The event E of a sample space S is said to have occurred if the outcome omega of the experiment is such that omega belongs to E. If outcome omega is such that omega does not belongs to E, we say that event E has not occurred. Okay, for example, अब हम लेते हैं सैंपल स्पेस, फिर से वही लेते हैं। चलो, कंफ्यूजन नहीं होगा आपको, सारी डेफिनेशन एक से क्लियर होंगी। एक कॉइन को 2 बार उछाला, हेड 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 टेल, ये क्या लिख रहे हैं हम? सैंपल स्पेस। हेड 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 टेल, टेल हेड और टेल टेल, ये सैंपल स्पेस बन गया। अब मैंने इवेंट लिया है यहाँ। इवेंट हम लेते हैं यहाँ 2 बार हेड आने की पॉसिबिलिटी को हम क्या लेते हैं? हेड हेड। ओके, अब कोई भी द इवेंट E
of a sample space S is said to have occurred if the outcome omega of the experiment is such that W omega this omega belongs to E. अब मैंने कोई भी ओमेगा जो डिस्क्राइब किया है, ओमेगा जो एलिमेंट हम लेके चलेंगे वो इस तरह से है जिसमें हम क्या बोलेंगे कि एटलीस्ट वन हेड आने की जो पॉसिबिलिटी है वो ये ओमेगा है। अब आप बताओ एटलीस्ट वन हेड कहाँ था, हेड टेल और टेल हेड, लेकिन ये दोनों के दोनों इसमें नहीं है, ई में नहीं है, तो हम यहाँ क्या बोलेंगे, दिस इवेंट डज नॉट अकर्ड। यहाँ पर इवेंट क्या हुआ है, अक्कर नहीं हुआ है। एक और एग्जांपल अगर आप ले चलें तो मान लीजिए सैंपल स्पेस आपके पास था, एक डाई को आपने उछाला है, तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा, 1 2 3 4 5 6। इवन नंबर आने की जो पॉसिबिलिटी है उसको हम इवेंट के रूप में डिस्क्राइब करते हैं। तो ई जो है इवेंट है वो हमारा क्या बना, इवन नंबर्स 2 4 6। तो अब मैं पूछूं कि जो ओमेगा है उसको हम डिस्क्राइब करते हैं कि ओमेगा जो आप लेके चलिए, जैसे नंबर ग्रेटर देन 7, नंबर ओमेगा इज अ नंबर दैट इज ग्रेटर देन 7। क्या ये इसमें बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है, ये डज नॉट अकर्ड वाला है। अगर हम बोले नंबर लेस देन 6, नंबर लेस देन 6 में देखो ये 4 है, ये इसमें बिलोंग कर रहा है, तो हम यहाँ कहेंगे दिस इवेंट बिलोंग्स टू द इवेंट, दिस एलिमेंट बिलोंग्स टू द इवेंट। तो अकर्ड है, नॉट अकर्ड है, ये क्लियर है डेफिनेशन से ही, जैसे नाम से पता चल जाता है वैसे ही है। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ इवेंट्स आती हैं हमारे पास। नंबर 1 है इम्पॉसिबल एंड श्योर इवेंट, सिंपल इवेंट एंड कंपाउंड इवेंट। तो इनको भी आप ध्यान से करेंगे। डेफिनेशंस अगर एक बार क्लियर हो जाती हैं तो फिर क्वेश्चन करने बहुत इजी हो जाते हैं, क्योंकि डेफिनेशन ही यूज करता है, बार बार बोलेगा दिस इज एन इम्पॉसिबल इवेंट, टेक वन सिंपल इवेंट, तो आपको ये आना चाहिए। चलिए करते हैं इम्पॉसिबल एंड श्योर इवेंट। पहले इम्पॉसिबल इवेंट कौन सा है, इम्पॉसिबल इवेंट में जैसे मान लीजिए हमने एक सैंपल स्पेस लिया, मैंने यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 डाई को उछाला, जो भी उसके जो आउटकम्स हैं उनको एक सेट में डाला, तो ये सैंपल स्पेस बन गया। अब मैं बोलती हूं कि आप एक इवेंट डिस्क्राइब कीजिए सच दैट इवेंट में जो एलिमेंट्स आएंगे ऑल आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 7। तो अब आप इस एस में क्या एलिमेंट्स डालोगे, सॉरी इस ई में, तो ई हमारा जो क्या बनेगा वो बनेगा 5, मतलब कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। तो ये क्या हो गया हमारा इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है, ये पॉसिबल ही नहीं था, आपने सेट में पढ़ा होगा, ये हो गया हमारा इम्पॉसिबल इवेंट। नेक्स्ट जो है वो है श्योर इवेंट। जो श्योर इवेंट है, श्योर का मतलब है कि हम श्योर हैं कि जो आउटकम है वो इसी में से आएगा, मीन्स जो एलिमेंट है वो इसी में बिलोंग करेगा। तो अगर हम बोले कि जो ई इवेंट है सच दैट ऑल एलिमेंट शुड आइदर इवन और ऑड, तो यहां पर क्या बनेगा, ई जो है हमारे पूरे का पूरा किसके इक्वल हो गया, यहां से एस के इक्वल। देखिए यहां एस में एलिमेंट या तो ऑड है या फिर वो इवन है, तो इसीलिए ई पूरे का पूरा एस के इक्वल हो गया। तो इसलिए ये कैसा हो गया हमारा श्योर। मीन्स सिंपल लैंग्वेज में अगर बात करो तो अगर इवेंट हमारा सैंपल स्पेस के इक्वल है तो वो श्योर इवेंट है, और अगर हमारा इवेंट इज इक्वल टू 5 है तो वो कैसा है, इम्पॉसिबल इवेंट है। सिंपल लैंग्वेज में क्लियर है। नेक्स्ट है हमारे पास सिंपल इवेंट। सिंपल इवेंट को हम क्या बोलते हैं, आप इसे बोल सकते हो सिंगलटन सेट। इसे क्या बोल सकते हैं हम, सिंगलटन सेट बोल सकते हैं। जैसे अब अगर हम बात करें कि हमने एक कॉइन को 2 बार उछाला, तो जो सैंपल स्पेस बना था आप पहले भी कर चुके हो, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल, ये हमारा सैंपल स्पेस बना था यहाँ सिंपल इवेंट के लिए। तो अब हमें इवेंट जो है हम अगर बनाएं, अगर मैं बोलूँ तुम्हें कि इवेंट यहाँ डिस्क्राइब करो सच दैट मोर देन 1 हेड कैम,
एक से ज्यादा हेड आए तो वो क्या बनेगा हमारा, एच एच बनेगा बस। या फिर मैं कहूं कि इवेंट ऐसा बनाओ ए सच दैट मोर देन वन टेल शुड कम, सो टी टी बनेगा। तो देखो यहां सेट में कितने एलिमेंट आ रहे हैं, ओनली वन। तो ये भी कैसा है हमारा, सिंपल इवेंट है। ये भी सिंपल इवेंट है और ये भी कैसा है हमारा, सिंपल इवेंट है। तो सिंपल इवेंट मीन्स सिंगलटन सेट आप लेके चल सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा कंपाउंड इवेंट। जो सिंपल नहीं है वो कंपाउंड है। जैसे अगर हम बात करें जो पिछला एग्जाम्पल है उसी की, तो एस आपके पास पहले से है, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। अब अगर हम इवेंट ई डिस्क्राइब करें, एटलीस्ट वन हेड कम, तो कौन सा बनेगा, एटलीस्ट वन में तो ये दोनों आ गए, एटलीस्ट वन में तीनों आ गए, एच एच भी आ गया यहाँ, ठीक है। तो तीन आ गए, तो ये सिंगलटन सेट नहीं है, इसका मतलब ये कैसा है हमारा, कंपाउंड इवेंट है। आप ये ध्यान रखेंगे, जो सिंपल नहीं है वो क्या है, कंपाउंड है। कंपाउंड का मतलब सिंगलटन सेट वो नहीं बन पाया इवेंट हमारा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट में देखिए, अब एल्जेब्रा ऑफ इवेंट्स पे आते हैं। एल्जेब्रा ऑफ इवेंट्स आप देख चुके हैं पहले। अगर आपने सेट को ध्यान से पढ़ा है ना, तो वहां पर ये सारी नोटेशंस आप देख चुके हो। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, द इवेंट ए और बी, द इवेंट ए एंड बी, ए बट नॉट बी, ये भी आप कर चुके हो। तो एक बार इसका एक रिवीजन हम कर लेते हैं। तो सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, कॉम्प्लीमेंट्री को कैसे डिनोट करते हो, कॉम्प्लीमेंट्री सेट कैसा होता है, ए डैश। तो अगर ए इवेंट है तो उसका ए डैश कैसा हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट हो जाएगा। यहाँ सेट की जगह हम क्या बोलेंगे, इवेंट बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर सेट आपके पास है, किसी डाई को उछालना है और सैंपल स्पेस बना दिया 1 2 3 4 5 और 6, एक सेट हमने इवेंट हमने डिस्क्राइब किया इवन नंबर्स का, दूसरा हमने डिस्क्राइब किया ऑड नंबर्स का 1 3 और 5। अब इसके अकॉर्डिंग सारे डेफिनेशंस को एक बार क्लियर करते हैं। सो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट मीन्स जो ए में नहीं है, ए के कॉम्प्लीमेंट, एस को हम क्या बोलेंगे यहाँ, यूनिवर्सल सेट। सेट की अगर बात करें तो ए क्या होगा, इवन नंबर्स हैं, तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, जो ए के एलिमेंट एस में नहीं है, ए को छोड़कर बाकी जो सैंपल स्पेस में बचे हैं वो सब। तो कितने हो गए यहाँ, 2 4 और 6 को छोड़कर बाकी सब हम लिखेंगे 1 3 5। तो दिस इज ए कॉम्प्लीमेंट। अगर बी कॉम्प्लीमेंट पूछेंगे तो वो क्या बन जाएगा, यहाँ से ए बन जाएगा। द इवेंट ए और बी, ए और बी जब भी बात आती है तो वो क्या होता है, ए यूनियन बी, ठीक है। तो ए और बी मतलब ए यूनियन बी। ए यूनियन बी आपको पता ही है कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 और 6 सारे आ गए यहाँ। नेक्स्ट है ए एंड बी, मतलब ऐसे एलिमेंट्स, इसमें तो कौन से एलिमेंट्स आएंगे, जो ए या बी किसी एक में भी हो तो वो यूनियन में आ जाते हैं। जो सेट में पड़ा है एज इट इज वही बात है। नेक्स्ट अगर हम एंड की बात करें तो इस इवेंट में वो एलिमेंट्स आएंगे जो ए और बी दोनों में हो, तो इसे हम इंटरसेक्शन से डिफाइन करते हैं। नोटेशन इसकी ये रहेगी। लेकिन इंटरसेक्शन में यहाँ आपने देखा कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो ये कैसा हो जाएगा आपके पास, 5। इसे क्या बोलते हैं हम, अगर ये 5 आ जाता है तो इम्पॉसिबल इवेंट। तो यहाँ ए एंड बी जो है इम्पॉसिबल इवेंट बन के आया है। जरूरी नहीं है हर बार इम्पॉसिबल आए, कुछ एलिमेंट्स कभी कभी कॉमन भी हो जाते हैं, ये हम देखेंगे आगे एग्जाम्पल्स में आ जाएगा। द इवेंट ए बट नॉट बी, तो ये कैसा होगा हमारा, ए माइनस बी, या फिर आप क्या बोल सकते हो, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए लेकिन बी ना हो, ए माइनस बी का मतलब क्या होता है, एलिमेंट्स ऑफ ए विच आर नॉट इन बी। ये भी वही है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, मतलब बी कॉम्प्लीमेंट और ए में, मतलब बी को छोड़कर जो बचा है उसके इंटरसेक्शन के एलिमेंट्स। तो ए के वो एलिमेंट जो बी में ना हो, ए के वो एलिमेंट जो बी में ना हो, वो ए माइनस बी में आएंगे। तो यहाँ तो अगर आप देखोगे तो ए का ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है, ए के वो एलिमेंट लिखने हैं जो बी में नहीं है। तो देखो ए का एलिमेंट 2 देखोगे बी में नहीं है तो यहाँ लिखोगे। ऐसे ही 4 को चेक करोगे तो 4 भी नहीं है और 6 भी नहीं है।
तो ए के वो एलिमेंट लिखने हैं जो बी में नहीं है, तो ये सारे के सारे वापस आ गए। तो यहाँ a माइनस बी इज इक्वल टू ए भी आप बोल सकते हो। तो इस तरह से ये सारा एज इट इज वही चलता जा रहा है जो हमने सेट में देखा था, सिर्फ यहाँ इवेंट बोलते हैं, वहां सेटअप बोल रहे थे हम, बाकी एलिमेंट्स वगैरह सब सेम है। चलिए अब नेक्स्ट आपके पास यहाँ से आएगा एग्जाम्पल पढ़ते हैं। कंसिडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ रोलिंग ए डाई, लेट ए बी द इवेंट। अब एक्सपेरिमेंट कैसा है, सैंपल स्पेस अगर आप चाहो तो बना सकते हो। यहाँ से जो सैंपल स्पेस हमारा बनेगा उसमें कौन से एलिमेंट आएंगे, 1 2 3 4 5 और 6। लेट ए बी द इवेंट गेटिंग ए प्राइम नंबर। तो ए कौन सा इवेंट डिस्क्राइब करो, गेटिंग ए प्राइम नंबर। तो इनमें से जो प्राइम नंबर्स हैं वो आप चूज करो। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, जो खुद से और 1 से डिवाइड होते हैं। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 3 और 5, ये हो गया हमारा। नेक्स्ट आपके पास आएगा बी बी द सेट इवेंट गेटिंग एन ऑड नंबर। सो जो बी है वो हमारा क्या बना, गेटिंग एन ऑड नंबर। तो गेटिंग एन ऑड नंबर्स कौन से हो गए, 1 3 5। ठीक है, अब आओ, अब ये वाले जो क्वेश्चंस हैं ये आपको करने हैं ए और बी, मतलब जो फर्स्ट है उसमें क्या निकालना है आपको, ए और बी मतलब ए यूनियन बी। तो कितना हो जाएगा, लिख दो सारे एलिमेंट्स, एक एक बार लिखोगे आप, 1 2 3 एंड 5। नेक्स्ट है सेकंड वाले में आपसे पूछा है ए एंड बी। नेक्स्ट में आपसे पूछा है ए एंड बी, तो मतलब ये क्या बनेगा, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी में कौन है, जो दोनों में कॉमन है, ऐसा कौन है, 3 और 5। तो ए इंटरसेक्शन बी कितना हो गया, 3, 5। ए बट नॉट बी, थर्ड मतलब ए माइनस बी, ए बट नॉट बी, एलिमेंट्स ऑफ ए विच आर नॉट इन ए। सो 2 क्या बी में है, सॉरी, एलिमेंट्स ऑफ ए विच आर नॉट इन बी। तो क्या 2 बी में है, नहीं है, तो इस सेट में क्या आएगा 2। 3 की बात करें लेकिन बी में है, 5 की बात करते हैं लेकिन ये भी बी में है, तो इसीलिए ए माइनस बी में कौन आ गया, सिर्फ 2 कैसा बन गया, कैसा इवेंट है, नाम दे सकते हो इसको, इसका नाम है सिंपल इवेंट, क्योंकि इसमें एक ही एलिमेंट आया है, सिंगलटन सेट बना है, इसलिए ये क्या हो गया, सिंपल इवेंट। ओके, नाउ नंबर 4, नॉट ए मतलब कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ए। तो ए का कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा, ए के एलिमेंट्स को छोड़ दो और बाकी जो सैंपल स्पेस में पॉइंट्स हैं वो सारे लिख दो यहाँ। तो वो कौन से हो गए, 2 3 5 को छोड़ दो यहाँ, तो एक आ गया 1 4 और 6। बस ये क्या हो गया हमारा ए कॉम्प्लीमेंट, या फिर नॉट ए आप इसे बोल सकते हो। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें आपके पास है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। क्वेश्चन नहीं है, थ्योरी का पार्ट है ये, कि क्या होते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। 2 इवेंट्स ए एंड बी आर कॉल्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट if the occurrence of any one of them exclude the occurrence of the other event। मीन्स एक का होना दूसरे के होने पे फर्क, होने या ना होने पे फर्क ही नहीं डालता, तो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं। ठीक है, सिंपल सा एग्जांपल है हेड और टेल वाला। अगर आपके पास हेड और टेल हैं, मान लीजिए एक सिक्के को आपने उछाला तो हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। ये सैंपल स्पेस हमने बना के छोड़ दिया। अब आप एक बात बताओ कि क्या है यहाँ हेड का आना, मान लीजिए सिक्के को 2 बार उछालते हैं, तो पहली बार अगर हेड आया तो क्या दूसरी बार भी हेड ही आएगा, ऐसा है, या फिर दूसरी बार एक बार हेड आ गया तो दूसरी बार टेल आएगा, ऐसा है? बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। दोनों बार हेड भी आ सकता था, दोनों बार टेल आ सकता था, एक बार हेड आया फिर टेल आ सकता था, या पहली बार टेल आ जाता बाद में हेड आ सकता था। तो इसीलिए यहाँ एक के होने से दूसरी बार जो उछाला, एक बार जो उछाला जो रिजल्ट आया, उसके बाद जो दूसरी बार उछालेंगे उसमें जो रिजल्ट आएगा उसका इन दोनों पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए ये दोनों कैसे हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। सिक्के को उछालने पर हेड या टेल आने की पॉसिबिलिटी कैसी है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। सिमिलरली आप डाई पे भी ले सकते हो।
अगर आप डाई की बात करें यहाँ, तो एक डाई को जब उछालते हैं तो 6 केस आते हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अगर डाई को 3 बार उछाला हमने, पहली बार आया, सपोज कोई भी नंबर आ गया, 2 आ गया, तो अगली बार जब हम डाई को उछालेंगे तो क्या ऐसा है कि वो 2 आएगा या नहीं आएगा, ऐसा कुछ बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते, क्योंकि अगली बार जो आएगा वो पहली बार आया, उससे उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बिल्कुल अलग है। तो इसीलिए ये कैसे हो गए, हमारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हो गए, ठीक है। अब दिमाग में ये उठता है कि जब ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स ऐसे हैं, तो ऐसे कौन से हैं जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, कि मतलब एक के आने से दूसरे पे फर्क पड़ता हो, ऐसा कौन है? तो ऐसा अगर आपसे बात करें, जैसे आपके पास कार्ड्स हैं, मान लीजिए आपके पास 52 कार्ड्स हैं, आपको पता है 4 अलग अलग कलर्स, मतलब वो होते हैं, 2 कलर्स के होते हैं, यहाँ पर रेड और ब्लैक कलर के कार्ड्स होते हैं, 26 तो हमारे रेड होते हैं और 26 हमारे ब्लैक होते हैं। तो अगर मैं आपको कहूँ कि फर्स्ट इवेंट जो है, एक रेड कार्ड को निकालो, मतलब ना कोई भी एक कार्ड निकालो, तो फर्स्ट जब आपने निकाला फर्स्ट शो में, तो आपने एक रेड, सपोज करो कि आपका एक रेड कार्ड आ गया। अब मैंने आपको बोला कि इस रेड कार्ड को उठा के अपने पास रख लो, दूसरी बार उछालो। अब दूसरी बार क्या आएगा, दूसरी बार क्या आएगा? अब दूसरी बार सपोज ये रेड कलर का जो हार्ट शेप वाला जो होते हैं, जो 13 कार्ड्स होते हैं, सपोज उसका ये किंग था, ठीक है। अब अगर सेकंड टाइम मैं आपको बोलूं कि एक किंग निकालना, एक इसमें लेते हैं हम, किंग निकालोगे, तो ये किंग तो पहले ही निकाल के एक तरफ रख दिया हमने। अब यहाँ किंग निकालने के लिए हमारे पास एक पॉसिबिलिटी खत्म हो गई, 3 पॉसिबिलिटीज बच गई, मतलब इसकी वजह से इसके ऊपर इफेक्ट आया है। जब पहले वाले जो ड्रॉ हुआ है उसकी वजह से दूसरे वाले पे कुछ इफेक्ट आए, तो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं रहेंगे। तो ये हमारे क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का नहीं रहेगा ये वाला, ऐसा वाला एग्जांपल्स में। अदरवाइज कॉइन और डाइस की बात करें तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ही है। रग्ड कॉइन की अगर बात करें तो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं रहते हैं। रग्ड कॉइन कौन सा होता है, जिसमें दोनों साइड, अगर आपने पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था, इसमें बता रही हूँ कि अगर आपके पास एक कॉइन है, अगर आपने उस 2 कॉइन्स को आपस में चिपका दिया, इधर भी हेड आता है और इधर भी हेड आता है, तो अगर आप इसको उछालोगे इस कॉइन को, तो फर्स्ट टाइम हेड आया, सेकंड टाइम भी हेड ही आएगा, थर्ड टाइम भी हेड ही आएगा, तो हर बार हेड आ रहा है। तो ये ऐसे वाले जो इवेंट्स हैं, इनको हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट नहीं बोलते हैं। नेक्स्ट है एग्जॉस्टिव इवेंट्स। एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या होते हैं? फॉर एग्जाम्पल, पहले एग्जाम्पल से एक क्लियर करते हुए चलते हैं। एग्जाम्पल हमने लिया, मान लीजिए आपके पास सैंपल स्पेस है एस जो है वो हमारा है 1 2 3 4 5 और 6, मीन्स डाई को रोल किया तो सैंपल स्पेस बन गया। ए जो है वो हमारा बना यहां से ए नंबर लेस देन 4। ए नंबर लेस देन 4 मतलब ए में कौन से आएंगे, 1 2 3। जो बी है वो हमने लिया ए नंबर ग्रेटर देन 2 बट लेस देन 5। ए नंबर ग्रेटर देन 2 बट लेस देन 5, तो कितना बना, इसमें कौन कौन से आए, सिर्फ 3 और 4। जो सी है वो हमने यहां डिस्क्राइब किया है ए नंबर ग्रेटर देन 4, ए नंबर ग्रेटर देन 4, तो वो कौन आ गए यहां से, 5 और 6। अब एक बात बताओ यहां कि अगर हम यहां से ए यूनियन बी यूनियन सी की बात करें तो वो क्या आएगा, ए यूनियन बी यूनियन सी की अगर हम बात करें तो वो सारे आ जाएंगे। देखो 1 2 3 4 5 और 6, सारे के सारे एलिमेंट्स आ गए। अच्छा, उसके बाद अगर हम इन सब का यूनियन करके वापस से हमारा क्या आ जाता है, एस आ गया, ठीक। मीन्स जितने भी इसके इवेंट्स बने हैं एस के, अगर उनका यूनियन करेंगे हम तो वापस से क्या आ जाता है, हमारा एस आ जाता है। या फिर हम कहें कि यूनियन ऑफ ए आईज, इफ दिस इज इक्वल टू एस एंड ईच ए आईज आर डिसजॉइंट, मीन्स ईच ए आईज आर डिसजॉइंट, मतलब ईच ए आई जो हैं वो अलग अलग हैं, तो ये ए आईज कैसे होंगे, हमारे एग्जॉस्टिव इवेंट्स हो जाएंगे।
ठीक है, तो ये EIs कैसे हो जाएंगे, हमारे एग्जॉस्टिव इवेंट्स हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां तक ये है। अगर ये सारे के सारे यूनियन ऑफ EIs S के इक्वल हो गया तो एग्जॉस्टिव इवेंट हो गया। और अगर ये सारे EIs इंटरसेक्शन EJ, सपोज कोई भी EIs हैं, अगर इनका इंटरसेक्शन फाई है और यूनियन ऑफ दिस EIs इज इक्वल टू S आ गए, अगर ये दोनों हो जाती हैं तो कैसे हो गई, अगर ये फाई है मीन्स वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हैं एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स भी हैं, दोनों हो जाएंगे। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं तो हम बोलते हैं दिस इवेंट इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एज वेल एज एग्जॉस्टिव इवेंट। चलिए नेक्स्ट है आपके पास, इसको देखते हैं अब हम। क्वेश्चन है आपके पास ये, 3 coins आर टॉस्ड वंस, लेट A डिनोट द इवेंट 3 हेड शो। ए में कौन से आएंगे, जब हेड आपका कितनी बार आया है, 3 बार आया है। उसके बाद तो यहां ए को लिखो, 3 coins आर टॉस्ड। सो पहले सैंपल स्पेस ही बना लेते हैं हम। सैंपल स्पेस में कौन आएगा, हेड 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 टेल टेल हेड टेल हेड टेल 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 हेड टेल हेड टेल। कितने बनने चाहिए आपको, 3 2 ज़ा 2 3 ज़ा 6 बनने चाहिए, या फिर 2 raised to the power 3। कितने बनने चाहिए, इतने ही बनेंगे। हेड 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 आ सकता था। अब पॉसिबिलिटीज को अगर आप बात करें तो मान लीजिए फर्स्ट टाइम हेड आ गया, फर्स्ट टाइम अगर हेड आया तो दोनों हेड आ सकते थे। उसके बाद सेकंड बार फर्स्ट टाइम हेड आया, दूसरी बार भी हेड आ सकता था, तो ये हमने नहीं लिया। देखो तो यहां से हेड हेड टेल ये भी आ सकता था, हेड हेड टेल भी आ सकता था। फिर अगर हेड आ गया तो दूसरी बार टेल हेड आ सकता था। उसके बाद इसका जो सैंपल स्पेस है, हेड 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 आ गया, हेड टेल टेल आ गया, हेड हेड टेल भी आ गया। उसके बाद हेड टेल हेड भी आ गया। नेक्स्ट है आपके पास टेल हेड हेड, फर्स्ट टाइम टेल आ जाए फिर हेड और हेड आए, ये रह गया था 1 2 3 4 5 6 7 8, बस 8 ही पॉसिबिलिटीज होती हैं 2 raised to the power 3। सेट्स की अगर बात करें तो 2 raised to the power 3 पावर सेट जो बन रहा था वो है ये, तो ये हो जाएगा। अब यहां से बात करते हैं, लेट ए डिनोट द इवेंट 3 हेड शो। सो जो ए है 3 हेड्स आएगा, तो ये हमारा ए बन गया। बी डिनोट द इवेंट 2 हेड्स एंड 1 टेल। बी में कौन कौन से आएंगे, 2 हेड्स एंड 1 टेल। 2 हेड्स, देखो यहां 2 हेड नहीं है, इसमें है 2 हेड 1 टेल, 2 हेड 1 टेल, 2 हेड 1 टेल। नोट कर ले इनको। ये कितना बना, एच टी एच 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 टी टी एच एच। सी डिनोट द इवेंट 3 टेल शो। सो सी कितना बन जाएगा, टेल टेल टेल। डी डी डिनोट द इवेंट ए हेड शो ऑन द फर्स्ट कॉइन। जो फर्स्ट जो हमारी आउटकम है वो क्या होनी चाहिए, हेड, उसके बाद कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। तो इसमें कौन कौन से आएंगे, ये हेड 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 वाला भी है, जहां फर्स्ट टाइम पे हेड है वो सारे आ जाएंगे। एच टी टी एच टी एच, ये टी वाले नहीं आएंगे, बस ये नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा और ये भी नहीं आएगा। और अगला कौन सा आ गया, एच एच और टी, ये 4 आ गए। अब विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब है एक के होने से दूसरे पे कोई फर्क नहीं पड़े। कौन से सिंपल हैं और कौन से कंपाउंड हैं। सिंपल की अगर बात करें तो सिर्फ एक ये सिंपल है, तो सेकंड का कौन सा आंसर हो गया, सेकंड का आंसर हो गया हमारा सी। कंपाउंड कौन से हैं, अगर थर्ड की हम बात करें तो एक्सेप्ट सी,
अगर सी को छोड़ दोगे तो बाकी सारे के सारे कैसे हैं, कंपाउंड हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब है इंटरसेक्शन में फाई रहे, मतलब कोई भी एक दूसरे पे डिपेंड ना करे। तो देखो अगर ए इंटरसेक्शन बी निकलवाती हूं तो कितना आता है, कोई कॉमन है इसमें, कोई कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब ये भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। बी इंटरसेक्शन सी, इसमें भी कुछ कॉमन नहीं है, तो बी इंटरसेक्शन सी ये भी फाई है, तो ये भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गए। अब सी इंटरसेक्शन डी, लेकिन यहां भी कुछ कॉमन नहीं है, तो सी इंटरसेक्शन डी ये भी कैसा है, फाई है, ठीक है। तो ये भी कैसे हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो क्या ए और डी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, नहीं है, क्योंकि यहां पर देखो एच 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 यहां भी है। सो ए एंड डी, ए इंटरसेक्शन डी नॉट इक्वल्स टू फाई, तो ए और डी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, ए और डी नहीं है। सिमिलरली हमारा और कौन नहीं है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, बी और डी भी नहीं है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कौन कौन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है और कौन कौन नहीं है। इंटरसेक्शन आपको जस्ट निकालना है, ओके। अब ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो आपको घर पे करने के लिए मैंने दी हैं, उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ भी आ जाएंगी, क्योंकि इतना ज़्यादा नहीं है, जैसा जो किए हैं उसी अकॉर्डिंग क्वेश्चन है। 2 dice are thrown, the events A, B and C are as follows। एक ऐसा है गेटिंग एन इवन नंबर ऑन द फर्स्ट डाई, तो कौन सा बनेगा, 2 डाइस को उछाला है, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, 1 के साथ 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, फिर उसके बाद 2 3 2 4 2 5 2 6 3 4, ऐसे 36 बनेंगे। वो 36 में से इवन नंबर फर्स्ट डाई पे आए उसकी पॉसिबिलिटीज, गेटिंग एन ऑड नंबर ऑन द फर्स्ट डाई ये आप देख लेंगे, लेस देन इक्वल टू 5 वाला, और फिर उसके बाद ये सब आपको डिस्क्राइब करने हैं जो आप पहले से कर चुके हो, इंटरसेक्शन, यूनियन, नोट ए नोट बी, ये सब आपको अच्छे से आता है, ऐसी मेरी उम्मीद है आपसे। तो ये वीडियो यहाँ तक ख़त्म हो गया, उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आया होगा। मैंने प्रयास किया है आपको समझाने का, अगर फिर भी कोई डाउट्स रह जाते हैं तो आप एक बार इस वीडियो को दोबारा से देखेंगे तो हो सकता है आपको समझ में आ जाए। सारा वीडियो आपकी प्रोबेबिलिटी जो एनसीईआरटी की है उसी के अकॉर्डिंग बनाया है, आप इसे अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए, और जो आगे की एक्सरसाइज है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।